उखाड़ दो, जो करना है करो, ज़्यादा नेतागिरी ना करे, जो बात बोल रहे हैं उसको सुने, नेतागिरी ज़्यादा नहीं करना है। तो क्या हम जब मंत्री थे तो लोग को बोल रहे थे, अगर लोग सुनता ना तो आज समाधान हो जाता, इतना बड़ा बीमारी नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं कृति सिंह और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। और आज यहां धरना पर बैठे हुए इन क्रांतिकारी होमगार्ड जवानों को 11 दिन हो चुके हैं। मैंने क्रांतिकारी इसलिए कहा क्योंकि ये जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग सरकार से कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि आज इनका 11वां दिन था, लेकिन आज यहाँ बीजेपी के कुछ विधायक यानी कि कांके विधानसभा के विधायक समरी लाल जी यहाँ इनसे मिलने के लिए पहुंचे और इनसे बातचीत की, इन्हें आश्वासन दिया कि आज सदन में इनके मुद्दे को उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने सदन में बात किया है कि इनकी मांगों को सम्मानपूर्ण तरीके से पूरी की जाए, क्योंकि ये हमारे देश की सेवा करते हैं, हमारे देश के लिए काम करते हैं। तो आज विधायक यहाँ आए, इनसे बातचीत किया और इन्हें आश्वासन दिया कि कल भी सदन में इनकी बात को लेकर इन्हें न्याय दिलाने की पूरी कोशिश रहेगी भाजपा की तरफ से। तो चलिए यहाँ मौजूद इन लोगों से जानते हैं कि क्या है उनकी राय। आज चर्चा हुई है, हम लोगों ने इस बात को रखा है सरकार के सामने कि बेचारे होमगार्ड के लोग 10 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम लोगों ने सरकार से कहा है सदन के अंदर कि आप हम लोग के साथ सम्मानपूर्वक जाके वार्ता करें और कि जो जायज़ मांगे हैं सभी उसको पूरा करें। जैसे कि बंधु तिर्की जी ने कहा कि ये इनकी गलती है, इनकी स्वयं की गलती है कि इन्होंने जब वो मंत्री थे तो उनकी बात नहीं मानी और अब वो भुगतेंगे क्योंकि ये इनकी गलती है। सर क्या कहेंगे? देखिए, ये तानाशाही की भाषा तो हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए ये सभी झारखंडी इसी धरती के लोग हैं और इनका जो मांग है वो जायज़ है। और बंधु तिर्की चूँकि अब वो सरकार में पाला बदल लिए हैं, इसलिए वो अपनी भाषा भी बदल ली है। और कल तक आपको पता ही होगी कि इनका प्लान था कि ये लोग सदन में जाके घेराव करेंगे, लेकिन एक षड्यंत्र रचा गया कि इन्हें जो है वहाँ पर बैठा दिया गया। देखिए, सरकार कुछ भी हद तक कर जा सकती है, इतनी ये निकम्मी सरकार है कि इनके पास बल है, ताकत है, ये दिखाते हैं। लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि जब अंग्रेज लोग के दिन ही चलने दिए हम लोग भारतीय नागरिक, ये तभी झारखंड के सरकार भाजपा किस तरह से सहयोग कर रही है। भाजपा नैतिक समर्थन है इनका और इसी के तहत मैं यहाँ आया हूँ। हमारे संगठन के जो हमारे शीर्ष नेता हैं जिला के, वो यहाँ पर आए हैं इसलिए कि हम लोग उनको नैतिक समर्थन करते हैं कि आप लोकतंत्र तरीके से अपने आंदोलन को कीजिए और आपके मांग के साथ हम लोग हैं। विधायक हमारे आंदोलन में दौरान धरना स्थल पर आए, अच्छा लगा और खुशी होती है कि अगर कोई बिन बुलाए हमारे अधिकारों के लिए हमारे समर्थन में आए तो उनका हम लोग स्वागत करते हैं। पक्ष के भी विधायक हमारे बीच आए थे, उनका भी हम लोगों ने स्वागत किया। चाहे वो पक्ष विधायक हो या विपक्ष विधायक हो, जो भी हमारे जायज़ मांगों के समर्थन में रहेंगे उनका निश्चित रूप से हम लोग अभिनंदन करेंगे। कल वार्ता के लिए बुलाया गया था, क्या कुछ हुआ? वार्ता के लिए बुलाया गया था, केवल वो एक नाटक था प्रशासन के द्वारा हमारे आंदोलन को कमजोर करने का, क्योंकि कल हम लोगों ने निर्णय कर लिया था कि कल हम लोग इतिहास रचेंगे। तो उन्हें पता था कि होमगार्ड के जवान कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे बहुत बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती प्रशासन को और सरकार को भी। हम लोग नहीं चाहते थे कि सरकार के खिलाफ जाकर हम लोग प्रदर्शन करें, लेकिन हम लोग को विवश होना पड़ा था। और मैं आपको मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसा क्यों करती है कि जब गांधी जी के तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो कोई भी सरकार का नुमाइंदा बात करने के लिए नहीं आता है, और जब आक्रोशित होकर जब हम लोग विधि व्यवस्था भंग करने की ओर आतुर होते हैं, जैसे सहायक पुलिस कर्मियों ने किया था, उस तरह कार्य कल हम लोग करने के लिए तैयारी कर रहे थे, तब वार्ता के लिए बुलाया गया और वार्ता भी नहीं हुई, केवल वार्ता करने का एक खेल खेला गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, इस तरह कार्य कहीं से भी सही नहीं है। अगर वार्ता करना है तो कैबिनेट स्तर के मंत्री जी के साथ वार्ता कराई जाए और उसी समय गृह सचिव भी हमारे बीच में रहे, वित्त सचिव भी हमारे बीच में रहे, वित्त मंत्री भी हमारे बीच में रहे, तभी जाकर सकारात्मक वार्ता हो पाएगी और हमारी मांगों पर कार्रवाई हो पाएगी। क्या रणनीति है? कल हमारी 19 मार्च 2021 को संध्या 7 बजे यही धरना स्थल पर एक आवश्यक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कल हमारी रणनीति अंतिम रूपरेखा तय होगी। कब तक चलेगा आंदोलन? जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो जाए, जब तक लिखित रूप से हमें हमारी मांगों पर अधिसूचना निर्गत ना हो जाए, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बंधु तिर्की जी का एक स्टेटमेंट आया था कि आप लोगों को जो उखाड़ना उखाड़ ले, उसमें क्या कहेंगे? उनके बयान पर हम कुछ नहीं कहेंगे। बंधु तिर्की का मैंने देखा था वीडियो, तो उसमें उन्होंने मांगों का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी से हम लोग वार्ता किए हैं, तो वो किस व्यू से उन्होंने कहा है उखाड़ना है उखाड़ लो,
उस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा। मैं बस इसलिए इतना कहना चाहूँगा कि बंधु तिर्की जी हमारे बीच आए और उन्होंने आकर कहा कि मैं आपकी जायज़ मांगों का समर्थन करता हूँ, तो इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। जब उन्होंने कहा कि मैं जायज़ मांगों का समर्थन करता हूँ तो निश्चित रूप से वो हमारी मांगों को पूरा कराने के लिए वो प्रयास करेंगे। लेकिन कल बंधु तिर्की जी से जब बात हुई तो उनसे पूछा गया कि होली के पहले कुछ हो जाएगा क्या, तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी तो नहीं होगा। तो जबकि वो लोग पहले से जान रहे कि होली के पहले नहीं करना है, फिर भी आप लोगों को आश्वासन, झूठा आश्वासन क्यों दिया जा रहा है? अब वो जब करें, हमारा तो आंदोलन उसी समय समाप्त होगा जब हमें लिखित मिल जाएगा। हम लोग इंतजार करेंगे, सरकार को हम लोग मौका दे रहे हैं। अगर सरकार उस मौके का फ़ायदा उठा लिए तो सरकार को ही फायदा होगा। 5 साल के बाद फिर उनको ही हम लोग सरकार बनाने का कार्य करेंगे। लेकिन सरकार उसका फायदा अगर नहीं उठा पाती है तो सरकार की तौहीनी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का अगर वादा टूटता है तो उनका मतलब ये होगा, दिक्कत उनको होगा, उनको परेशानी होगी। क्योंकि एक माननीय मुख्यमंत्री जो एक राजनीतिक पार्टी का उच्च पद पर व्यक्ति है, अगर वो वादा करके वादा तोड़ देता है तो उसके वादे पर फिर झारखंड की जनता कभी विश्वास नहीं करेगी और ना कभी उसे वोट देगी जो वादा करके भूल जाते हैं। मांगे नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और कल हमारा जो है आंदोलन का अंतिम रूपरेखा तय होगा। और एक बात और मैं मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, जानकारी मुझे प्राप्त हुई कल 19 तारीख को विधानसभा में हमारी मांगों को लेकर मंथन होना है। अगर हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो जो हम लोगों ने कहा था कि विधानसभा घेराव करेंगे तो निश्चित रूप से विधानसभा घेराव करेंगे। और ये विधानसभा घेराव 19 तारीख के बाद कभी भी हम लोग करेंगे, दिन हो रात हो, किसी भी समय हम लोग निकल जाएंगे विधानसभा को घेरने के लिए। जो सरकार समझ भी नहीं पाएगी, कभी भी निकल जाएंगे। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं कि हम लोग कभी भी विधानसभा घेराव करेंगे तो करेंगे। हम